ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 29 मई 2022। मीठे बच्चे, बाप ने हर एक बच्चे को कर्तव्य दिया है ना कि अपने दिव्य गुणों की खुशबू सारे संसार में फैलाओ, जो आपको देखकर हर कोई ये कहे कि ये कौन से लोक से आए हैं, ये फरिश्ते कहाँ से अवतरित हुए हैं, ये चैतन्य शक्तियाँ कहाँ से आई हैं, जो पूरा संसार आपको देखे और नाज अपने बाप पे करे कि ये बनाए हुए उस बागवान के बगीचे के फूल हैं। अच्छा, आज बागवान अपने बगीचे में आए हैं हर एक फूल को देखने के लिए। जो बगीचा बाप ने बनाया हो उसमें कैसे फूल होने चाहिए, खिले हुए या मुरझाए हुए। पर यहाँ खिले हुए फूल हैं। कौन कौन है खिले हुए फूल? तो खिले हुए फूलों का चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ ना। फूल क्या करते हैं? फूल क्या कर्तव्य करते हैं? खुशबू देते हैं। और आप फूलों का क्या कर्तव्य है? अपने दिव्य गुणों की खुशबू से पूरे विश्व को महकाना, अपने असली स्वरूप में टिककर दूसरों को आप समान बनाना, अपनी खुशबू पूरे संसार में फैलाना, ये रूहानी फूलों का कर्तव्य है और गुण है। फिर से रिपीट करते हैं। अपने दिव्य गुणों की खुशबू से पूरे विश्व को महकाना, अपने असली स्वरूप में टिककर दूसरों को आप समान बनाना, अपनी खुशबू पूरे संसार में फैलाना, ये रूहानी फूलों का कर्तव्य भी है और गुण भी है। जैसे फूल अपना गुण कभी नहीं भूलता ना, नहीं भूलता, लेकिन रूहानी फूल अपने गुणों को भूलकर अवगुणों का परचिंतन चारों तरफ करते हैं। कहाँ है असली स्वधर्म? कहाँ है असली गुण, असली स्वरूप? आदि देवी, आदि देवियों का क्या कर्तव्य है? तो हर एक बच्चा अपने आप को देखे। अगर मैं बागवान के बगीचे का बहुत सुंदर फूल हूँ, तो क्या मैं अपना कार्य अच्छे से कर रहा हूँ? बाप ने हर एक बच्चे को कर्तव्य दिया है ना कि अपने दिव्य गुणों की खुशबू सारे संसार में फैलाओ, जो आपको देखकर हर कोई ये कहे ये कौन से लोक से आए हैं, ये फरिश्ते कहाँ से अवतरित हुए हैं, ये चैतन्य शक्तियाँ कहाँ से आई हैं, जो पूरा संसार आपको देखे और नाज अपने बाप पे करे कि ये बनाए हुए उस बागवान के बगीचे के फूल हैं। तो बाबा ने पूछा, ऐसे अभी बने हैं, बन गए हैं या बनना बाकी है? बनना बाकी है तो वो एक हाथ की ताली दिखावे। बनना बाकी है। और जो बन गए हैं और जो बनना चाहते हैं, कौन कौन बनना चाहते हैं? मेजॉरिटी। तो इसमें बाप का मदद रहेगा, लेकिन मेहनत बच्चों को ही करना है। सभी करेंगे, बनेंगे। कैसा बनेंगे? ब्रह्मा बाप समान। चलते फिरते फरिश्ता नज़र आवे, चलते फिरते बाप दिखाई देवे। अगर ब्राह्मण बच्चों के मुख से ही ये बोल निकलेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत बंधन में हूँ, मैं अपने आप से दुखी हूँ, या मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो वो बच्चे पूरे विश्व को दुखों से नहीं छुड़ा सकते। छुड़ा सकते हैं? जो खुद कमज़ोर होगा वो दूसरों को ताकतवर बना सकते हैं? नहीं। जो खुद बंधन में होंगे वो दूसरों को निर्बंधन बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो आज से सभी बच्चों को क्या चाहिए? सुख या दुख? सब आवाज़ से बताएंगे। तो सभी ने कहा सुख चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो याद किसको करना है?
सुख चाहिए तो याद किसको करना है? सुखदाता को। याद करेंगे तो घर में सुख शांति आएगी, और दुखदाता को याद करेंगे तो घर में कौन आएगा? दुख आएगा। तो किसको याद करना है? सुखदाता को। आज से कोई ये नहीं कहेगा मैं बहुत दुखी हूँ। कहेगा? क्या कहेंगे? मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मैं सुखदाता बाप की संतान हूँ। सुख देने वाला परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। क्या कहेंगे? मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सुखदाता बाप की संतान हूँ। सुख देने वाला परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने रिपीट करवाया कि सभी आवाज़ से कहेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सुखदाता बाप की संतान हूँ, मुझे जीवन में कभी दुख हो ही नहीं सकता। आप बच्चे रोज़ सुबह उठते ही एक स्वमान लेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं सुखदाता की संतान हूँ, मुझे दुख हो ही नहीं सकता। भल कोई कितना भी दुख देने की कोशिश करे, मेरे पास दुख का कोई स्थान नहीं है। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा दुख कब होता है? दुख कब होता है? जब आप लेते हैं। जब आप लेंगे ही नहीं तो दुख आएगा ही नहीं। अगर सामने वाले के पास बहुत भारी वज़न है और वो आपको दे रहे हैं, तो वज़न किसके पास जाएगा? आपके पास ना। और अगर आपने मना किया तो किसके पास रहेगा? देने वाले के पास। तो आपको क्या करना है? दुख लेना नहीं है, पर सुख देना है, क्योंकि जो दोगे वो लौट के आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। 1 गुना नहीं 100 गुना आएगा। तो क्या देना है? सुख देना है ना। आप किसी से सुख मांगे और अगर आप किसी को दुख दें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से जो गया है ना वो कई गुना बढ़ के आपको ही आएगा। चक्रवर्ती ब्याज सहित आएगा। अब चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। दुख की परिभाषा, जानबूझकर किसी को तकलीफ देना। वैसे तो हर एक बच्चे को इतना समझ है कि मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से अगर 10 में से 9 बच्चों को दुख की प्राप्ति हो रही है तो सोचना चाहिए मैं गलत हूँ और मुझे अपने आप को सुधारना है। तो क्या करना है? अपने शब्दों पर, अपने कर्मों पर फुल अटेंशन देना है। पाप करते समय को ये ना सोचे मुझे कौन देख रहा है। सदा ये सोचें कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दृष्टि मेरे ऊपर है। और अगर पाप करते समय ये सोचते हैं कि चलो भगवान ने ही तो देखा, वो किसको क्या बताएगा। हाँ, भल नहीं बताएगा, पर कभी ना कभी सामने तो आएगा, कभी ना कभी खुलेगा। तो आज से कोई ये नहीं सोचे कि मुझे कौन देख रहा है। आज बाप सबको कह रहे हैं कि सबके ऊपर दृष्टि है, इसलिए भगवान को सिर्फ 2 आँखें नहीं हैं। 2 आँखों से उसका कार्य नहीं चलता। अपने कर्मों को सुधारें। और ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष संदेश, सभी बताना प्यार किससे है? किससे है? आवाज़ नहीं आया। जब पहली बारी गए तो किसका परिचय मिला? आवाज़ से बोलें। बाप का। तो योग लगाना किससे सिखाया? बाप से। अब योग किससे लग रहा है? जब पहली बारी गए तो किसका परिचय मिला? किससे योग लगाना सिखाया? और अब योग किससे लग रहा है? जब आपको सामने योग लगाने वाली बच्चियां नज़र आई तो उन्होंने किसको याद करना सिखाया? सभी कहेंगे किसको? तो अभी योग किससे लग रहा है? बाबा से नहीं। किससे? दीदी से, है ना। अच्छा, अब ये बतावें परम धाम की यात्रा पे किसके साथ चलना है? जिनको बाबा के साथ चलना है वो एक हाथ की ताली दिखावें, और जिनको दीदी के साथ चलना है वो भी एक हाथ की ताली दिखावें। अच्छा, दीदी के साथ चलने वाले भी बैठे हैं। अच्छा है।
बाप डायरेक्ट लेके जाएगा और दीदी पहले धर्मराज के सामने, फिर आगे की यात्रा में जाएंगे। जो बाप के साथ चलने वाले हैं उनको 100 गुना बधाई हो। तो अपना स्वमान कभी नहीं छोड़ना, और कोई भी बच्चा अपने आप को ये नहीं समझे बाबा मेरे में ये अवगुण है, मेरे में ये कमी है, या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, जिसको बाप ने पसंद किया हो वो बाप के गले का हार है। ना वो ऐसा है ना वो वैसा है, वो बाप जैसा है। तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए, नशा होना चाहिए। मुझे पसंद किसने किया? दुनिया ने ठुकराया, पर मेरे बाप ने अपनी गोदी में बिठाया। तो दुनिया वालों की बात दिल पर क्यों लगानी? किसकी बात दिल पर लगानी है? जिसने पसंद किया है। किसके साथ रहना है? जिसने पसंद किया ना, उसने तो कभी नहीं बोला आप ऐसे हो, आप वैसे हो। नहीं, नहीं कहा ना, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप बाप के दिल पर राज करने वाले राजे बच्चे हो। तो आप बहुत अच्छे हो। ये नशा, ये खुशी, ये खुमारी कभी दिल से जानी नहीं चाहिए। ये नशा मुझे किसने पसंद किया है, मैं किसका हूँ। ठीक है? ऐसे ही खिलते हुए फूलों को बागवान और ब्रह्मा माली का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार, और सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब मधुबन में बाप ने विदाई लिया तो उस समय कुछ बच्चों ने भी बाप को विदाई दे दिया। क्या सोच के कि अभी तो बाबा आते ही नहीं, अब जब अव्यक्त पालना में ही पलना है तो क्यों ना घर गृहस्थी संभाली जाए, या जिनके अभी ख्याल उत्पन्न हो रहे हैं। इतना जीवन बाप को दिया और 2 घड़ी बाप का इंतज़ार भी नहीं किया। ये वायदा भी याद नहीं रखा कि मेरा बाबा मुझे लिए बिना नहीं जाएगा। चलो अब जो हो गया ड्रामा, बिंदी, फुल स्टॉप। पर अब से आगे तीव्र पुरुषार्थी, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर में आके दिखाना है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। फिर बाबा को सभी की तरफ से गुलदस्ता भेंट किया गया। तो बाबा ने कहा बाप सदा साथ है, अगली बारी इससे भी बड़ा, कई गुना बड़ा गुलदस्ता बाप को चाहिए। हर एक बच्चे का याद प्यार बाप को दिल से स्वीकार है। कोई ये नहीं सोचे बाबा मैं आपके लिए कुछ नहीं लेके आई। आप आए ना, बाप का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप आ गए। अच्छा।